जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्चना शर्मा लर्निंग एकेडमी। यूनिट नंबर 4 की जिस टॉपिक की आज हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान से करना है क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी आएंगे, तो आपको हर चीज को बड़े ध्यान से समझना है। फटाफट से आप पेन ले लीजिए और साथ में वही रजिस्टर ले लीजिए जिस पर आप अभी तक के नोट्स बना रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से ताकि हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को या अपनी किसी इंफॉर्मेशन को हम दूसरों तक पहुंचा सकें, लेकिन बिना किसी शब्द के। और जब हम अपने विचारों को या अपनी भावनाओं को दूसरे तक बिना शब्दों के पहुंचा देते हैं तो उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। दरअसल जब लैंग्वेजेस भी नहीं बनी थी दुनिया में, उसके बावजूद भी लोग एक दूसरे से बात किया करते थे, एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को शेयर किया करते थे, मैसेजेस पहुंचाया करते थे। तो वो सारे तरीके किस में आते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। वो लोग कभी भी भाषा या फिर सेट सिंबल का यूज नहीं किया करते थे। सपोज करिए स्मोक यानी कि धुआं जलाना, या फिर पेड़ों को थपाना, या फिर ड्रम को बीट करना, या फिर हाउलिंग करना, ये सारे मेथड वो यूज करते थे। तो ये सभी बिना शब्दों के अपने मैसेज को इधर से उधर पहुंचाने का एक तरीका हुआ करता था। तो वो तरीका यानी कि कम्युनिकेशन का वो तरीका जिसमें हम बिना शब्दों के या बिना भाषा के अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लैंग्वेज बाउंड्रीज से बहुत अलग होता है, यानी कि ये एक सेट ऑफ सिंबल यानी कि शब्दों पर निर्भर नहीं करता, ये हमारे हाव भाव पर और हमारे कार्य करने के तरीके पर निर्भर करता है। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले काइनेसिक्स यानी बॉडी लैंग्वेज, नंबर 2 अपैरल्स यानी कि ड्रेसिंग सेंस, नंबर 3 वॉइस फीचर्स जैसे कि प्रोनाउंसिएशन, और प्रॉक्सिमिक्स यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द स्पीकर एंड लिसनर यानी कि सुनने और कहने वाले के बीच का डिस्टेंस, क्रोनोमिक्स टाइम मैनेजमेंट, विजुअल्स पिक्चर्स या फोटोग्राफ्स देखकर बातों को कम्युनिकेट करना, सिंबल्स अलग तरह के प्रतीक चिन्ह होते हैं जिनको देखकर हम समझ जाते हैं कि कोई क्या कहना चाहता है, और हमारा बिहेवियर, ये सारे पार्ट्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ही हिस्सा है। अभी हमने पढ़ा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है, तो आपको ये याद रखना है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में काइनेसिक्स, अपैरल्स, पैरा लैंग्वेज ऑफ वॉइस या फिर प्रॉक्सिमिक्स, क्रोनोमिक्स, विजुअल्स, सिंबल्स और बिहेवियर आता है। यहाँ पर आप याद रखिए कि कुछ स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि वॉइस ओरल कम्युनिकेशन है कि नहीं है। देखिए, ओरल कम्युनिकेशन वर्बल होता है क्योंकि बोलते समय हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो वो स्पीकिंग हो गया। अगर हमने शब्दों का इस्तेमाल किया है तो वो स्पीकिंग हो गया, लेकिन हमने शब्दों को बोला कैसे है वो नॉन वर्बल होता है। अब एक मैंने यहाँ पे शब्द लिखा है हेलो, इसको बोलने का तरीका प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग है। तो जब आप बोलते हैं हेलो तो वो आपका वर्बल कम्युनिकेशन है, लेकिन अगर आप इसको बोलने का तरीका देखें, हेलो हेलो हेलो, तो हम जिस तरीके से बोल रहे हैं ये हमारी वॉइस है और इसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में काउंट करते हैं। तो आपने दोनों का तरीका देख लिया, शब्दों को बोलना स्पीकिंग यानी वर्बल कम्युनिकेशन, किस तरीके से बोला ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, अभी तक तो हमने ये पढ़ लिया कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं या टाइप्स होते हैं। अब उनकी इंपॉर्टेंस क्या रह जाती है, वो क्यों जरूरी होते हैं प्रोफेशनल लाइफ में या फिर पर्सनल लाइफ में। तो सबसे पहले स्ट्रेंथन द मैसेज। जो भी आप वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू यानी शब्दों के थ्रू बात करते हैं, उसी मैसेज को आपकी बॉडी लैंग्वेज और ज्यादा मजबूत बना देती है। दूसरा, वाइडर्स अंडरस्टैंडिंग। कभी कभी शब्द हमें भ्रमित कर देते हैं, यानी कि शब्दों को सुनने से हमें समझ में नहीं आता कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, लेकिन उसके हाव भाव देखकर हमें पता चल जाता है कि
वो जो शब्द कह रहा है वो वाकई में कहना चाहता है या गलती से वो कुछ और कह गया। तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ा बढ़ जाती है शब्दों के बारे में या फिर उस मैसेज के बारे में जो सामने वाला व्यक्ति हमें दे रहा है। रिड्यूसेस कंफ्यूजन। बॉडी लैंग्वेज कभी भी झूठ नहीं बोलती है। तो बॉडी लैंग्वेज जब शब्दों के साथ मिलती है तो जो कंफ्यूजन थोड़ा बहुत रहता है शब्दों से वो भी हट जाता है। एक्सप्रेस इमोशंस। कभी कभी हमारे जो शब्द हैं वो हमारे इमोशंस को अच्छी तरीके से बता नहीं पाते या पूरी तरह समझा नहीं पाते, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आपका फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो आपके सारे इमोशंस को सामने वाले व्यक्ति को बता देता है। एस्टैब्लिश ट्रस्ट एंड रेपो। जब कभी भी आप सामने वाले से बात करते हैं किसी व्यक्ति से, तो आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, आपका जो टच है, वो इतना ऑनेस्ट होता है कि सामने वाला बहुत जल्दी आप पर यकीन कर लेता है और आपके उसके बीच में एक बहुत अच्छा सा संबंध बन जाता है, अगर आप एक अच्छी नियत से सामने वाले के सामने जाते हैं तो। इन्फ्लुएंस द परसेप्शन। कभी कभी हमारे शब्द जो हैं वो हमारे दृष्टिकोण को बनाने का जो काम है वो सही से नहीं कर पाते। तो उस समय पर क्या होता है, जो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो लोगों के ऊपर अच्छा इंप्रेशन बना देता है और उनका दृष्टिकोण हमारे बारे में बदल जाता है। तो लोगों से जब आप मिलते हैं उसका इम्पैक्ट दूसरा होता है। जब आप फोन पर बात करते हैं, लिख कर बात करते हैं किसी से, तो उसका इम्पैक्ट बिल्कुल अलग होता है। तो परसेप्शन चेंज होने के लिए फेस टू फेस कम्युनिकेशन का होना जरूरी है, और फेस टू फेस कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल निभाती है। हेल्प इन इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में कैसे हेल्प करता है बॉडी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? आपके जो बॉडी के मूवमेंट्स हैं, आपका जो बैठने का तरीका है, आपका जो खड़े होने का तरीका है, आपका जो स्टेज को कवर करने का तरीका है, ये सारी चीजें आपके बारे में बहुत सारी चीजें सामने वाले को बता देती हैं। तो इस तरीके से आपकी हरकतों से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आप कितना डिस्टेंस रख कर चलते हैं या आप कितना टाइम को मैनेज करते हैं, ये सारी चीजें इंटरप्रिटेशन करती हैं आपके व्यवहार के बारे में, आपके कैरेक्टर के बारे में। एनकरेजेस कम्युनिकेशन। अगर आप किसी को सुन रहे हैं और आप कंटिन्यूसली आई कांटेक्ट दूसरे से कर रहे हैं, आपके फेस पर स्माइल है, तो इस तरह का कोई भी बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन को बढ़ावा देता है, यानी कम्युनिकेशन को एनकरेज करता है, कम्युनिकेशन को स्टॉप नहीं होने देता। कॉन्टेक्चुअलाइज मैसेज। मैसेज को जब बॉडी लैंग्वेज यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के द्वारा कोई मैसेज दिया जाता है, तो उस छुपे हुए नॉन वर्बल इशारे में उस मैसेज के जो कॉन्टेक्स्ट उसका क्या है, यानी वो किस परिक्षेत्र में है या फिर उसका असली उद्देश्य क्या है, वो पता चल जाता है थ्रू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में याद रखिए, हमेशा बॉडी नहीं आती है, बॉडी केवल एक पार्ट है। हमने अभी पीछे देखा है बहुत सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट्स होते हैं, बॉडी लैंग्वेज उसमें से सिर्फ एक है। सूद द इंटरेक्शन। जब आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्ट्रांग होते हैं तो आपका जो दूसरे लोगों से इंटरेक्शन करने का तरीका होता है वो बदल जाता है, और ये इतना आसान हो जाता है क्योंकि आपके हर जेस्चर से पता चलता है कि आप इस कम्युनिकेशन में कंफर्टेबल हैं, तो सामने वाला व्यक्ति भी आपसे बात करने में बिल्कुल सहज महसूस करता है। सपोर्ट परसुएशन, यानी जब कभी भी आप किसी व्यक्ति को अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो उसमें भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत काम करता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से आप सामने वाले को बता सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आपके हाव भाव से या बॉडी लैंग्वेज से वो इजीली समझ जाता है कि आपको किस चीज की आवश्यकता है। या कभी कभी आप सिंबल्स के थ्रू भी लोगों को परसुएट कर सकते हैं, यानी कि अपनी बात मनवाने के लिए उनसे अपना इशारे के थ्रू भी उनसे कह सकते हैं कि आपको ये काम करना है। हेल्प्स इन कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व।
जब कोई भी कन्फ्लिक्ट यानी कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कंफ्यूजन या झगड़ा होता है तो उसको सुलझाने में भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत काम करता है, क्योंकि आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी झगड़े को निपटाने के लिए। वो शब्दों पर भारी पड़ता है। शब्द तो कर ही देते हैं, लेकिन शब्द में कभी कभी क्या होता है कि वो कठोरता आ जाती है शब्दों में। तो जो आपका बोलने का तरीका होता है वो कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में बहुत काम आता है। तो इस तरीके से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमें हेल्प करता है प्रोफेशनल लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी। जब आप किसी भी लेटर को लिखें या कोई एजेंडा लिखें या मिनट्स लिखें या नोटिस लिखें तो याद रखिए आपको हमेशा बॉक्स बनाना है। ये आप हमेशा भूल जाते हैं। मैं हर बार आपकी आंसर शीट चेक करती हूँ और हर बार मुझे बिना बॉक्स के लिखे हुए मिलते हैं। तो याद रखिए, अगर आपको लेटर्स लिखने हैं, एजेंडा लिखना है या फिर मिनट्स लिखने हैं और या फिर नोटिस लिखने हैं, तो अगर ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आपको लिखने के लिए आए तो बिना बॉक्स के नहीं बनाना है। नेक्स्ट वीडियो हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे काइनेसिक्स के बारे में बात करेंगे और इस पर एक अलग से क्वेश्चन भी आता है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का आज आपका टॉपिक बिल्कुल कवर हो गया है। आपको इसको एक बार सिर्फ रिवाइज करना है। आप रिवाइज करके देखिए। कोई भी इश्यू आता है कमेंट बॉक्स में हमें लिख दीजिए। वी विल गेट बैक टू यू। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड।